नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चीन की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी लिस्ट में चीन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक झांगजी याजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क है। होनान प्रांत में स्थित यह पार्क अपने विशाल बलुआ पत्थर के खंभों के लिए जाना जाता है, जो 200 मीटर तक ऊंचे हैं। ये खंभे इतने अनोखे हैं कि इन्हें वास्तव में अवतार फिल्म में तैरते पहाड़ों के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पार्क में शानदार झरने, क्रिस्टल क्लियर धाराएं और हरे भरे जंगल हैं। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप चीनी विशाल सैलामेंडर या क्लाउडेड तेंदुए जैसे कुछ दुर्लभ वन्य जीवों को भी देख सकते हैं। इस पार्क के अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका तियानमेन माउंटेन की चोटी तक केबल कार की सवारी करना है। वहां से आपको आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य दिखाई देंगे और आप दुनिया के सबसे लंबे कांच के पुल पर भी चल सकते हैं। झांगजी याजी में एक और जरूर देखने लायक आकर्षण बाइलोंग एलिवेटर है, जो वास्तव में दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर एलिवेटर है। यह आपको मात्र 1 मिनट में 300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर ले जाता है और आसपास के पहाड़ों के अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बाद गुइलिन में ली नदी है, जो अपने सुरम्य परिदृश्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। ली नदी एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो 83 किलोमीटर से ज्यादा तक फैली हुई है। इसमें लुभावने चूना पत्थर की चोटियां और क्रिस्टल साफ पानी है। यह वाकई देखने लायक नज़ारा है। जैसे ही आप नदी के किनारे चलेंगे, आपको आश्चर्यजनक परिदृश्य दिखाई देंगे, जिन्होंने पूरे इतिहास में अनगिनत कवियों और चित्रकारों को प्रेरित किया है। ऊंचे पहाड़ धुंध में लिपटे हुए हैं, जो एक ऐसा अवास्तविक वातावरण बनाते हैं जो किसी और चीज से अलग है। ली नदी एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का भी घर है, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का समर्थन करता है। आप नदी के किनारे चढ़ते हुए जल भैंसों को भी देख सकते हैं या मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए जलकाग का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। और अगर आप बसंत या पतझड़ के दौरान आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आपको और भी शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। इन मौसमों के दौरान पहाड़ियां रंग बिरंगे फूलों या आग की तरह चमकते पत्तों से ढकी होती हैं, जो पहले से ही आश्चर्यजनक परिदृश्य में और भी गहराई और सुंदरता जोड़ती हैं। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर अनहुई प्रांत में येलो माउंटेन है। ये पहाड़ अपने आश्चर्यजनक दृश्यों और अद्वितीय चट्टान संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। येलो माउंटेन में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक सनराइज पीक है। यहाँ पर्यटक बादलों के समुद्र पर सूर्योदय देख सकते हैं। एक और अवश्य देखने योग्य आकर्षण फ्लाइंग ओवर रॉक है, जो एक विशाल शिलाखंड है जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। यह एक अविश्वसनीय दृश्य है। येलो माउंटेन गर्म झरनों और प्राचीन देवदार के पेड़ों का भी घर है, जो 1000 से ज्यादा सालों से बढ़ रहे हैं। आप केबल कार से पहाड़ों की चोटी तक जा सकते हैं या अधिक साहसिक अनुभव के लिए पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर येलो माउंटेन एक जादुई जगह है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसलिए अगर आप चीन की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अपने यात्रा कार्यक्रम में येलो माउंटेन को जरूर शामिल करें। चौथे स्थान पर यूनान प्रांत में लिजियांग का प्राचीन शहर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उन सभी लोगों के लिए जरूरी जगह है जो इतिहास, संस्कृति और आश्चर्यजनक दृश्यों से प्यार करते हैं। लिजियांग की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी पारंपरिक वास्तुकला है। शहर प्राचीन इमारतों, संकरी गलियों और नहरों से भरा हुआ है।
जो मिंग और किंग राजवंशों के समय से है। यह समय में पीछे जाने और चीन के समृद्ध इतिहास का प्रत्यक्ष अनुभव करने जैसा है। शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन भी शामिल हैं। आप आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्यों के लिए चोटी तक केवल कार ले सकते हैं। यदि आप स्थानीय संस्कृति में रुचि रखते हैं तो लिजियांग में बहुत कुछ है। नक्सी लोग इस क्षेत्र में प्रमुख जातीय समूह हैं और उनकी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी बहुत जीवंत हैं। आप पारंपरिक नक्सी गांव में जा सकते हैं, उनके संगीत और नृत्य का प्रदर्शन देख सकते हैं या उनके कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। लिजियांग आराम करने और तनाव मुक्त होने के लिए एक शानदार जगह है। हमारी सूची में 5वां स्थान सिचुआन प्रांत में जिउजा ईगो घाटी है। यह आश्चर्यजनक राष्ट्रीय उद्यान अपनी क्रिस्टल क्लियर झीलों, झरनों और रंगीन जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल मनमोहक है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जिउजा ईगो घाटी की मुख्य विशेषता इसकी कई झीलें हैं। ये झीलें विश्वसनीय रूप से साफ हैं और अपने आसपास के पहाड़ों और पेड़ों को दर्शाती हैं, जिससे एक शानदार दृश्य प्रभाव पैदा होता है। सबसे प्रसिद्ध झील शायद 5 फ्लावर झील है, जो अपने जीवंत रंगों और अद्वितीय पानी के नीचे के परिदृश्य के लिए जानी जाती है। इस घाटी में एक और दर्शनीय आकर्षण न्योरी लांग झरना है। यह शानदार झरना 270 फीट से अधिक ऊंचा है और हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। यह निश्चित रूप से देखने लायक नज़ारा है। यहाँ साल भर पारंपरिक वास्तुकला और त्योहार आयोजित किए जाते हैं। छठे स्थान पर तिब्बत के ल्हासा में पोटाला पैलेस है। यह इतिहास और संस्कृति से भरपूर है। यह कभी दलाई लामा का शीतकालीन निवास था और अब एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। महल 2 मुख्य भागों से बना है, व्हाइट पैलेस और रेड पैलेस। व्हाइट पैलेस का इस्तेमाल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जबकि रेड पैलेस का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पोटाला पैलेस की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक इसकी वास्तुकला है। यह महल एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसमें 13 मंजिलें हैं, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा कमरे हैं। बाहरी भाग जटिल नक्काशी और रंगीन भित्ति चित्रों से सजा हुआ है। अंदर आपको बौद्ध कला और कलाकृतियों का खजाना मिलेगा। रेड पैलेस में कई चैपल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कलाकृति और धार्मिक महत्व है। आपको यहाँ कई दलाई लामाओं की कब्रें भी मिलेंगी। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप तिब्बती इतिहास, धर्म और जीवन शैली के बारे में जान सकते हैं। यह शानदार महल तिब्बत की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी जगह है। हमारी सूची में 7वें स्थान पर शियान में टेराकोटा सेना है। इस पुरातात्विक आश्चर्य की खोज 1974 में किसानों के एक समूह ने कुआं खोदते समय की थी। इसमें हजारों आदमकद टेराकोटा योद्धा, घोड़े और रथ हैं, जिन्हें चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग के साथ दफनाया गया था, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी रक्षा की जा सके। इन आकृतियों को बनाने में जिस स्तर का विवरण और शिल्प कौशल इस्तेमाल किया गया है, वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। हर एक की अभिव्यक्ति, हेयर स्टाइल और यहाँ तक कि कपड़े भी अनोखे हैं। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि इन्हें 2000 साल से भी पहले बनाया गया था। टेराकोटा आर्मी के बारे में एक बात जो वाकई दिलचस्प है, वह यह है कि कोई भी 2 सैनिक एक जैसे नहीं होते। उन्हें सेना के भीतर अलग अलग रैंक और पदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था, इसलिए हर एक की अपनी अलग विशेषताएं हैं। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि टेराकोटा आर्मी की आज भी खुदाई की जा रही है। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि अब तक इस साइट का केवल लगभग 1% ही पूरी तरह से उत्खनन किया गया है। यह वास्तव में देखने लायक दृश्य है।
और प्राचीन चीनी सभ्यता की अविश्वसनीय उपलब्धियों का प्रमाण है। 8वें स्थान पर चीन की महान दीवार मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। यह अविश्वसनीय संरचना 13,000 मील से अधिक फैली हुई है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चीन की महान दीवार को उत्तर से होने वाले आक्रमणों से बचाने के लिए 2000 साल पहले बनाया गया था। यह दीवारों, किलों और वॉच टावर की एक श्रृंखला से बना है और यह वास्तव में इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक चमत्कार है। चीन की महान दीवार के साथ चलना एक यादगार अनुभव है। इसके नज़ारे बिल्कुल आश्चर्यजनक हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक लुढ़कती पहाड़ियां और पहाड़ फैले हुए हैं और महान दीवार के आसपास का इतिहास और संस्कृति आकर्षक है। ग्रेट वॉल का एक और अविश्वसनीय स्थान जियानकोउ खंड है। दीवार का यह हिस्सा अपनी खड़ी ढलानों और नाटकीय परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। चीन की महान दीवार दुनिया का एक सच्चा आश्चर्य है जिसे हर किसी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार देखना चाहिए। हमारी सूची में 9वें स्थान पर फॉरबिडन सिटी है। यह प्राचीन महल परिसर बीजिंग के केंद्र में स्थित है और चीनी इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी जगह है। फॉरबिडन सिटी का निर्माण मिंग राजवंश के दौरान हुआ था और यह 500 से ज्यादा सालों तक शाही महल के रूप में काम करता रहा। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। जैसे ही आप फॉरबिडन सिटी से गुजरेंगे, आप इसकी शानदार वास्तुकला, जटिल नक्काशी और खूबसूरत बगीचों को देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ का एक मुख्य आकर्षण हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी है, जिसका इस्तेमाल शाही युग के दौरान महत्वपूर्ण समारोह और कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। हॉल को ड्रैगन और फिनिक्स रूपांकनों से सजाया गया है जो सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। इसलिए यदि आप कभी बीजिंग जाएं तो इस खूबसूरत जगह को अपने यात्रा कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। हमारी लिस्ट में आखिरी और 10वें नंबर पर यांगत्जे नदी है जो चीन के कुछ सबसे खूबसूरत परिदृश्यों से होकर बहती है और चीनी संस्कृति और इतिहास पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह 6000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और इसमें कई तरह के खूबसूरत नज़ारे हैं। नदी के किनारे सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक थ्री गॉर्ज है। ये ऊंची चट्टानें पानी से ऊपर उठती हैं और किसी भी तस्वीर के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। यांगत्जे की एक सहायक नदी हरी भरी हरियाली और ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। धारा के नीचे बांस की राफ्ट की सवारी करें और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। यांगत्जे नदी वन्य जीवों की कई अनोखी प्रजातियों का भी घर है, जिसमें दुर्लभ चीनी नदी डॉल्फिन भी शामिल है। इन शानदार जीवों को करीब से देखने के लिए नाव यात्रा करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको चीन के 10 सबसे खूबसूरत स्थानों का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको इन खूबसूरत स्थानों में कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद आया, कृपया मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।